अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से, जहां आज मैं डे 2 लेकर आई हूं फैशन डिज़ाइनिंग का। डे 1 में मैंने लामन और चौड़ान यानी लेंथ और विड्थ के साथ फैब्रिक किस तरह निकाले बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी ट्रिक से बताया था। आपने अगर डे 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब हम इसमें लेंथ विड्थ के साथ फैब्रिक निकालना और साथ में हाफ पैंट का इस तरीके का डायग्राम बनाना सीखेंगे, ये वाली पैंट का। मैडम, आज भी हमारा कोई काम है या नहीं, या आज भी भूल जाऊंगी? हाँ, इस बार हम इन स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि डायग्राम जो निकलता है वो इन स्टेप के बगैर नहीं निकलता है। सबसे पहले मुझे कमेंट आई थी कि इन स्टेप के साथ आप लेंथ और विड्थ निकालना बताइए, तो इन स्टेप के साथ मैं लेंथ और विड्थ निकालूंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा पकड़ के लामान मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पकड़ के लेना है, यानी टोटल मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा पकड़ना है। और विड्थ में मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा पकड़ना है। विड्थ में मैनी के पास की लूंगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम विड्थ मैनी के पास की है। तो विड्थ को मैं डबल करूंगी, जो कि 7.5 थी तो 14 निकल गई और 15 निकल गई, और है तो लेंथ को मैंने 3 इंच पहले ही एक्स्ट्रा किया था नेफा पट्टी और पैंचे के लिए। तो इस तरीके से आपने लेंथ और विड्थ का निकाल देना है। अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम के लिए भी हमें करना क्या है कि पहले जो भी हमारे पास स्टिचिंग के लिए मेजरमेंट के लिए जो भी पीस आएगा उसे हमने उल्टा कर लेना है। तो इस तरीके से उल्टा हमने कर लेना है, और उल्टा करने के बाद आपको, अगर आप बिगिनर्स है तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। हमने टेबल का इस्तेमाल फैब्रिक डाल के किस तरह करना है इसकी भी वीडियो डाल रखी है। तो ये टेबल पे हमने क्या करना है कि जो जैसा भी हो आपसे, आड़ा टेढ़ा जैसा भी हो आपसे, आपने एक डायग्राम बना लेना है जो भी आपको सिलना है, और उसके पॉइंट आपने निकाल लेना है। पॉइंट इस तरीके से निकालना है कि पहले आपने टोटल लेंथ पॉइंट नंबर 1 में निकाल लेना है। पहले आपने सबसे पहले टोटल लेंथ लेना है और उसके बाद टोटल विड्थ लेना है। ये सब हम स्टिचिंग प्लस करते हुए लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। तो सेकंड आता है विड्थ, थर्ड आता है हमारा मैनी का हिस्सा। जो भी बॉटम होंगे उसको इसी तरीके से आपने लेना है। बॉटम में प्लाजो, ट्राउजर, पैंट, शलवार, गरारा, फ्लोरा जो भी आता है, इसके इस तरीके से इतने पॉइंट निकलते हैं। थर्ड आता है हमारा ये वाला। ये है हमारे मेजरमेंट्स जो भी रहेंगे, हमें इस पॉइंट से आपको अब मेजर करना है। अगर आप इस तरीके से नोट कर लेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आप हर चीज निकाल पाएंगे, और जब पॉइंट टू पॉइंट हर चीज निकल जाएंगी तो आपका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये डायग्राम का मेजरमेंट लेने का सबसे पहला डायग्राम आपका होगा। अब हम इसे फॉलो करेंगे पेपर पे। तो किस तरीके से हम इसे पेपर पे फॉलो करेंगे देखिए। अब हमारे सामने डायग्राम 1 बाय 1 किस तरीके से लेना है इसका हमें पूरा हमने लिख लिया है ताकि भूले ना। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट है हमारा लेंथ लेना। तो ध्यान रहने दीजिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया कि लेंथ हम नीचे से 1 इंच, अगर आपको पैंचा ऊपर नीचे से 2 इंच का पलटता है 2 इंच, नेफा पट्टी के लिए 2 इंच, आपने 4 इंच ऐड करना है लेंथ में, 4 इंच बढ़ाना है। लेंथ आपकी जितनी भी होंगी 4 इंच आपने एक्स्ट्रा करना है। अगर आपका नीचे से प्लाजो है, फ्लोरा है, तो पिको के लिए सिर्फ हाफ इंच जाता है, तो आपने ऊपर से 2 इंच और नीचे से हाफ इंच ऐड करना है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है विड्थ। विड्थ हमने यहाँ की नहीं लेना है, विड्थ हमने लेना है मैनी के पास की। देखिए इस तरीके से ये मैनी के पास की विड्थ लेना है, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का बॉटम का एरिया मैनी के पास ही ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से हमने हाफ की लेंथ ली, हाफ की विड्थ ली, और उसे हमने इस तरीके से पॉइंट कर दिया। अब ये हमारा लेंथ और विड्थ में पेपर निकल चुका है। अब ये जो पेपर हम निकाल देंगे, इसके बाद हम डायग्राम डालेंगे, जो भी हमारा डायग्राम बनेगा। इस तरीके से लेंथ और विड्थ में हमने फैब्रिक भी निकाल देना है, अगर आप फैब्रिक पे डायग्राम डाल रहे हैं तो। देखिए अब जो आता है डायग्राम की बारी आती है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा निकल चुका है। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि मैनी के पास का हिस्सा हमें लेना है, मेजर करना है, क्योंकि मैनी के पास का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये छोटा बड़ा हो जाए तो होता क्या कि शलवार
तंग हो जाती हैं उठने बैठने में या फिर अनकंफर्ट हो जाती। अब मैनी के पास भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है क्योंकि नेफा पट्टी हमने ली है। उल्टी शलवार या उल्टी पैंट करने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ स्टिचिंग प्लस करनी है। तो हमने इसमें 2 इंच मैनी का हिस्सा और हाफ इंच स्टिचिंग के साथ 2 इंच नेफा पट्टी और हाफ इंच स्टिचिंग के साथ 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया। अब हमें लेना है पैंचा। अब ये पैंचा भी हमें उल्टा करने से पता चल जाएगा कि इसमें स्टिचिंग कितनी है। देखिए इसमें स्टिचिंग कितनी है, ये पैंचा है हमारा और आधे इंच की इसमें स्टिचिंग लगाए वाली। देखिए आपको दिख नहीं रही होंगी, सेम धागे से मारे हुआ है। तो ये इतनी है, देखिए इतनी इसमें स्टिचिंग है। तो देखिए उल्टा करने का फायदा ये होता है कि हर जगह की स्टिचिंग, देखिए पैंचे की स्टिचिंग मुझे दिख रही है, नेफा पट्टी की स्टिचिंग दिख रही है, हर जगह की स्टिचिंग आपको नजर आएंगी। तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा पकड़ के यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम हमने लगा लेना है। इस तरीके से देखिए पेपर हमारे पास 4 फोल्ड होता है, इसलिए हम एक ही पार्ट का यानी एक ही बाजू का डायग्राम निकालेंगे। एक बाजू का ही डायग्राम निकालेंगे तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिक हमारा 4 फोल्ड होती है। पेपर में 4 पेपर होते हैं तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिक कट जाता है। तो इस तरीके से बस ये डायग्राम निकल गया हमारा और हमने इसे इस तरीके से काट लेना है। तो इस तरीके से हमारी हाफ पैंट ही कट गई है, हाफ पैंट कट चुका है। देखिए ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा पकड़ा था और नीचे से भी हमने पैंचे के लिए एक्स्ट्रा पकड़ा था। तो तैयार ये हमारा जितना मेजरमेंट होगा जो हमारे नाप के लिए आएगी उतना बन जाएगा। अब मैं आपको फैब्रिक पे भी कट करके इसी वीडियो में बता दूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे शिकायत आ रही है, इसलिए मैंने इस वीडियो में स्टिचिंग नहीं बताई है। आपको स्टिचिंग की वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो और आगे शेयर कीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें क्रॉस वाला जो भी फैब्रिक होता है, जो हमारे कपड़े में क्रॉस फैब्रिक आता है, उसे हमें पहले फिनिशिंग दे लेना है। फिनिशिंग देने के बाद अब आपने क्या करना है कि जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स लिए थे इसके, जो डायग्राम हमारा तैयार टेबल पे था, उसी के अकॉर्डिंग अब आपने फिर से लेंथ और विड्थ, मैनी की लेंथ और पैंचे की लेंथ, आपने हर चीज़ इसमें लेते रहना है। देखिए लामन और चौड़ान में मैंने फैब्रिक निकाल लिया है क्योंकि लंबी बहुत हो रही है वीडियो। तो इस तरीके से डबल फोल्ड की घड़ी हमें डाल के एक डायग्राम बनाना है। अब इसमें सिर्फ एक इतना डायग्राम बनेगा। देखिए क्रॉस में सिर्फ इतना डायग्राम बनेगा, पैंचा और मैनी से क्रॉस एक हमें लाइन मारनी होगी। जो भी मैनी रहेंगी उसको 2 इंच प्लस करके हम मैनी का हिस्सा निकालेंगे। देखिए मैं जो मैंने डायग्राम मारा था वो ऊपर की तरफ अंदाज पे मारा था, लेकिन मेजरमेंट लेने के बाद वो थोड़ा सा नीचे की ओर आया है। तो आप में ये इंच टेप का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए और इंच टेप का इस्तेमाल स्किप ना कीजिए। आप पैंचा लेना है हमें, तो देखिए पैंचे का हमने इस तरीके से हाफ इंच पकड़ के, देखिए ये भी डायग्राम थोड़ा सा हट के आया। तो इस तरीके से ये डायग्राम बना है। अब हमें क्या करना है कि देखिए इस तरीके से हमारी ये हाफ पैंट तैयार हो चुकी है। दूसरा डायग्राम बताने के लिए सबसे पहले हम इसे टैप टैप करके मिटा लेंगे, इस तरीके से मार मार कर। अब मैडम क्या पूरा गुस्सा हम पर ही निकालोगे सब्सक्राइब नहीं करने का? अरे नहीं, सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लोग, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और भी कर देंगे इंशाल्लाह जिन्होंने नहीं किया। देखिए अब बॉटम जो है सो आप कोई भी बॉटम का डायग्राम निकाल सकते हैं अगर आप मेरे ये वाले मेथड को फॉलो करेंगे। गौर से देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बिगिनर्स भी है तो भी आप फ्लोरा, शरारा, गरारा सबका डायग्राम डाल सकते हैं। तो ये तरीके को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं जो तरीका बताने जा रही हूँ ये अभी तो मैंने सिर्फ हाफ पैंट का डायग्राम बताया, लेकिन ये जो मेथड मैं बताने जा रही हूँ इससे आप पूरे डायग्राम डाल सकते हैं, फ्लोरा, गरारा, शरारा। तो हमें क्या करना है, लेंथ दो लेंथ निकालने हैं और 3 विड्थ निकालने हैं, यानी 2 लामान निकालने हैं और 3 चौड़ान निकालने। हर चीज़ की, फ्लोरा हो, गरारा हो, जो भी हो, ये पॉइंट अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना तो आप, मैं यकीन मानो, आप हर बॉटम का निकाल सकते। तो लेंथ हमें किस तरीके से निकालनी है, तो पहले टोटल लेंथ ये वाली 1 हो गई, 1 लेंथ हमें टोटल लेंथ निकालना है। स्टिचिंग ऐड करना है, स्टिचिंग को आपने भूलना नहीं है, जो भी जहाँ भी। सेकंड है
मैनी की लेंथ, 2 लेंथ इस तरीके से आपने गिन लेना है। लेंथ में 2 पॉइंट क्या है, एक टोटल लेंथ और दूसरी है मैनी की लेंथ। मैनी की लेंथ में भी आपको नेफा पट्टी ऐड करना है और टोटल लेंथ में भी आपको नेफा पट्टी और पैंचा ऐड करना है। तो ये 2 लेंथ आपने निकाल लेना, चाहे किसी के भी हो, 2 लेंथ आपने निकाल लेना है। कोई भी पैंट हो, कोई भी बॉटम हो, आपने 2 लेंथ निकाल लेना, एक मैनी और एक है तो टोटल लेंथ। अब 3 विर्थ निकालना है आपको। 3 विर्थ किस तरीके से 3 विर्थ निकालेंगे आप? सबसे पहले जो हमारी नेफा पट्टी होती है उसकी विर्थ निकाल लेना है आपको, नंबर 1। दूसरी विर्थ आपको निकाल लेना है मैनी के पास की, ये वाली दूसरी विर्थ, पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। कहाँ की निकालना है? जो मैनी के पास का होता है, हिप्स के पास। तीसरा है पैंचे की। अब आपका अगर प्लाजो है तो पैंचा थोड़ा बड़ा निकलेगा, शरारा है तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, गरारा है तो और भी ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरीके से आपने 3 विर्थ निकाल लेना है, यानी 3 चौड़ाई आपने गिनना है। एक होती है जो हिप्स के पास का, सबसे ज़्यादा हिप्स का हिस्सा होता है ह्यूमन बॉडी में, और सेकंड होता है पेट। पेट भी किसी किसी का बड़ा होता है तो वो भी हमें मेजरमेंट ले लेना है। और तीसरा है पैंचा। पैंचे के हिसाब से अगर हम देखें तो पैंचा अलग अलग पैंट्स में अलग अलग तरीके से बनता है। तो इस तरीके से अगर आपने ये 5 पॉइंट निकालना सीख जाएंगे, यानी 2 लेंथ और 3 विड्थ, तो आप किसी भी बॉटम का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। तो अल्लाह हाफिज़।